आजकल बहुत सारे लोग किसी न किसी तरह के मेंटल और इमोशनल पेन्स में जीते हैं। कुछ स्ट्रेस रहता है, कुछ टेंशन होती है, सोचते रहते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा होता कि क्या करें, क्या ना करें, किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करें, ये नहीं हो पा रहा होता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अभी बढ़ रही हैं, पहले भी इस तरह की चीज़ें होती थी। ऐसा नहीं है कि बड़े-बड़े शहरों में ही ये सब चीज़ें हैं, गाँव में भी हैं ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को ये परेशानी है, जॉब वालों को परेशानी है। आजकल कितनी सारी रिसर्च और स्टडीज़ आ रही है कि छोटे स्टूडेंट्स को और छोटे बच्चों को बहुत सारे स्ट्रेस है, टेंशन है, क्योंकि बच्चे देखते ही वही चीज़ें हैं और वही चीज़ें इम्बाइब कर लेते हैं, वही चीज़ें सीख जाते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ तो चेंज करना पड़ेगा और कोई चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, उस चेंज को समझना पड़ेगा कि कैसे उन चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। अब समझने के लिए थोड़ी देर ध्यान से सुनिए मेरी मैं जो बात कहना चाह रही हूँ। अगर हम साइंस की बात करते हैं, फिज़िक्स की बात करते हैं, क्वांटम फिज़िक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे बातें इस तरह से होती हैं जो बहुत फाइनेस्ट माइन्यूट चीज़ें हैं। दैट इज़ एवरीथिंग क कम्स बैक टू अ पॉइंट ऑफ एनर्जी, जहाँ पे सब कुछ एनर्जी है। तो अगर हम यूनिवर्स को हम मान भी लेते हैं एनर्जी है, पर हमारी लाइफ में हाउ इट इम्पैक्ट्स, हमारी लाइफ में ये चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करती हैं, ये समझना ज़रूरी है। हमारी लाइफ में अगर हमें देखना है या आपको किसी की भी लाइफ में देखना है, तो आप उसकी फीलिंग्स को, इमोशंस को, थॉट्स को, इन सब चीज़ों को समझना शुरू कीजिए। किसी और की लाइफ़ को समझना मुश्किल होता है, शुरुआत में अपने आप से समझते हैं, अपनी फीलिंग्स, मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ? क्या मेरे थॉट्स हैं, नेगेटिव है, गिल्ट फ़ील हो रहा है, डिप्रेशन है, सैडनेस आ रही है, बिलीव क्या है? क्या ये मैं ऐसा कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ? आप ऐसा क्या कर सकते हैं? सो हम कुछ बिलीव्स के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं, कुछ पैटर्न्स के साथ हमारी ज़िंदगी रिवॉल्व होने लगती है। और ये सब चीज़ें देखने और समझने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, जब आप इन चीज़ों के लिए अवेयर होने लगते हैं। तो जो आपकी फीलिंग्स हैं, बिलीव्स हैं, थॉट्स हैं, जो भी सोच और समझ है, जो आपकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उन सब के अकॉर्डिंग ही आपके सारे एक्शन डिपेंड करते हैं और जो भी आपके एक्शन हैं, आपका रिज़ल्ट अकॉर्डिंगली ही आएगा। क्योंकि कहा भी गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। यानी कि जो फल मिलेगा, वो तो कर्म के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, लेकिन कर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो हमारे फीलिंग्स, थॉट्स, हमारे इमोशंस, बुरा फ़ील कर रहे हैं, अच्छा, इन चीज़ों पे। तो बहुत सारे लोगों के साथ जो हम देखते हैं, वो होता है कि जब वो खराब महसूस करते हैं, तो या तो किसी गलत चीज़ में चले जाते हैं या कुछ लोग अपने काम में अपने आप को इतना डुबो देते हैं, उलझा लेते हैं कि वो अपनी तकलीफ़ों को एक तरह से दबा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने काम से थोड़ा-सा फ्री होते हैं और उस फ्री होने के साथ ही वो सब चीज़ें फिर से टक पॉप अप होके आने लगती हैं। तो किसी भी तरह से अपने मन के अंदर को चेंज करना है, उसको समझना है। आप किसी काम में उलझे हैं, थॉट्स नहीं आ रहे नेगेटिव या डिप्रेशन या टेंशन नहीं है, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आप शांत हैं, जब आप अकेले हैं, तब भी अगर आप खुश हैं, तो आप खुश हैं। तब भी आप हैप्पीनेस की तरह से आप हर चीज़ को समझ पा रहे हैं, तब भी आप खुश हैं। तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है, एक तो ये चीज़ों को समझना, इन पे चिंतन-मनन करना और दूसरी तरफ कुछ टेक्नीक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो हमें हमारे एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने, योगियों ने, ऋषियों ने सिखाई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन कोई कोई भी चीज़ सीखनी है तो इतनी आसान नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। सब लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, अगर स्ट्रेस है, अगर बीपी हाई है, मेडिटेशन करो। लेकिन मेडिटेशन कैसे करो? कैसे मेडिटेशन करना हेल्पफुल होगा और मेडिटेशन रेगुलरली कर पाना ये इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे लोगों को मुश्किल आती है। तो उस एक्चुअल चेंजेस को लेके आने के लिए इट टेक्स सम प्रैक्टिस, इट टेक्स सम एफर्ट्स। जैसे कि एक बच्चा जो स्कूल में एंटर हुआ है, एंटर होते ही वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, चाहे कितना भी ब्रिलियंट हो, वो डॉक्टर नहीं बन सकता,
चाहे कुछ भी हो, वो सीए नहीं बन सकता। कुछ टाइम लगता है, हर चीज़ में एफर्ट लगता है। जब एड आप अगर जब मैं आज से बहुत सारे साल पहले जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, क्या मैं उसी दिन इस काबिल हो गई कि मैं ऑपरेट कर सकूँ? उसी दिन इस काबिल हो गई कि मैं पेशेंट देख सकूँ? नहीं, नहीं होता। अगर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे फेसबुक पे आप कहीं भी आप सुन रहे हैं मेरी बात, तो क्या डे 1 पे जिस दिन मैंने सोचा था कि हाँ, मैं आप लोगों के पास अपनी बात शेयर करूँगी, तो क्या मुझे उसी दिन आ गया था? नहीं, इस इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। ऐसे ही अगर आप सोचते हैं कि मेडिटेशन आप करें और मेडिटेशन आपको हेल्प करे कि लाइफ में चेंजेस आने शुरू हों, तो आपको कुछ चीज़ों को सीखना होगा और चीज़ें जो सीखनी हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो डिफ़िकल्ट हैं, तभी इफ़ेक्टिव हैं, ऐसा नहीं है। जब आप इनर वर्ल्ड में जाते हैं ना, ट्राई टू फाइंड द ईज़िएस्ट वे, सबसे आसान तरीका ढूँढिए, जिससे कि आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और जिसको लॉन्ग टर्म पे, लंबे टाइम तक आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी तरीके सही हैं, कोई भी तरीका गलत नहीं है। हर किसी इंसान को अलग-अलग तरीके सूट कर सकते हैं। तो बहुत आसान एक तरीका मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। आप बैठ के सिर्फ़ अपनी साँस पे ध्यान दें। साँस अंदर आ रही है और साँस बाहर जा रही है। धीरे-धीरे इससे आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन इतना आसान तरीका इसको भी बहुत बार लोग नहीं फॉलो कर पाते। सो कुछ और तरीके होते हैं जिनसे जो कुछ थोड़ा-सा गाइडेड होता है और थोड़ा आसान ही होता है एंड यू कैन डू इट। सो मैंने अभी एक हीलिंग मेडिटेशन की एक सीरीज़ बनाई है एंड दैट इज़ अ डिवाइन लाइट हीलिंग मेडिटेशन। इसके लिए ये आपको अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स इसका ज्वाइन कर सकते हैं एंड इट इज फ्री। लेवल 1 आई एम गिविंग इट एब्सोल्युटली फ्री। यू कैन ज्वाइन दिस 5 days, 5 दिन में आप सीखिए और फ्री सीखिए और उसके बाद यू कैन इम्प्लीमेंट, यू कैन कंटिन्यू दिस हीलिंग जर्नी। अपने आप से आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं सिखाऊँगी आपको। अगर आप इसको जॉइन करना चाहते हैं, तो मेरा ये जो वीडियो आप जहाँ भी देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फ़ेसबुक के कवर पेज के पीछे आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा या बायो में मिलेगा। कहीं पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट करने के लिए लिंक मिल जाएगा। You can join that and also you can write in the comment। अगर फिर भी आपको मुश्किल आ रही है, आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं मेरा व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप में ही मैं उस हीलिंग सेशन और मेडिटेशन के बारे में डिटेल्स शेयर करूँगी। 9 अप्रैल से हम शुरू कर रहे हैं और डेली 35-40 मिनट्स के करीब का ये सेशन रहेगा 5 दिन के लिए। यू आर वेलकम। आई विल बी रियली रियली हैप्पी टू सी यू। तो आप अगर आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो सी यू ऑन 9th अप्रैल।